जय हिंद सभी को बेटा। ये बहुत महत्वपूर्ण सा वीडियो है और बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, कोटा यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा फैसला लिया है जो इससे पहले किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया है। आप खबर आज पढ़ेंगे दैनिक भास्कर की। कोटा विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभिभावकों के सामने। ये फैसला आप लोग किस नज़र से देखोगे मुझे पता नहीं, बट मैं इसे बहुत पॉजिटिव साइन के रूप में देखता हूँ। अब से पहले सिर्फ रिवेल होता था और रिवेल का मतलब होता था कि स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म भरता था और 50% पेपर, यानी यदि 6 पेपर होते हैं तो 3 में और 4 होते हैं तो 2 पेपर में रिवेल करा सकते थे। और आरटीआई में जो है उसके बाद कॉपी मांग सकते थे। कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि भाई उसकी कॉपी अच्छी नहीं है, यानी चेक अच्छे से नहीं हुई है, नंबर उतने नहीं आए जितने आ सकते हैं। बट प्रोफेसर कैलाश सोडानी जी जो हमारे वाइस चांसलर हैं आदरणीय, तो सर ने जो फैसला लिया है ना, ये मैं इसको एक प्रकार से लैंडमार्क फैसला कहूँगा। क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये कहते हैं ना कि सर हमें फ़ेल कर दिया, तो फेल किया है या आप फेल हुए हैं, यानी दूध का दूध और पानी का पानी करने का फैसला कोटा यूनिवर्सिटी ने कर लिया है। और आरोप लगाना आसान है। यदि किसी बच्चे को अब कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि वास्तव में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो कोटा विश्वविद्यालय में जो भार्गव साहब ने कहा है, प्रवीण भार्गव जी हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं, उनका ये स्टेटमेंट आप देखिए कि यदि किसी स्टूडेंट को अपनी कॉपी चेक करवानी है, किसके सामने चेक करवानी है? अपने पेरेंट्स के सामने, तो वो एप्लीकेशन देंगे यूनिवर्सिटी आकर के। ध्यान रहे, ये ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन आवेदन करेंगे, ठीक है। और ऑफलाइन यदि आवेदन आप करते हैं तो ये वर्किंग डेज में होगा, पहली बात तो। और जो स्टूडेंट है उसको अपने अभिभावक के साथ, यानी मम्मी पापा के साथ आना पड़ेगा और एक डेट दे दी जाएगी, उस डेट पर आपको बुलाया जाएगा और माता पिता के साथ यदि आप नहीं आते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ये पूरी चीज़ आप देखिए कि किस तरीके से कोटा यूनिवर्सिटी ने ये फैसला किया है। और इसके बाद यदि किसी स्टूडेंट को कोई ग्रीवेंस है, उनको लगता है कि उनके कम नंबर है, तो वो विश्वविद्यालय प्रशासन को परिवेदना देंगे। और ये परिवेदना का मतलब ये होता है कि फिर उसकी कॉपी को और अच्छे से दोबारा, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है ये है कि 2 टीचर यानी 2 प्रोफेसर्स जो है चेक करते हैं और उनके जो एवरेज मार्क्स होते हैं वो दिए जाते हैं। ग्रीवेंस बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है और ये घर भेज के नहीं होती, यूनिवर्सिटी में खुद होती है, तो बहुत बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है। और अब यदि स्टूडेंट्स को यदि वाकई लगता है कि उनके कम नंबर आए हैं तो वो अपनी जो है यूनिवर्सिटी में आए और ऑफलाइन आवेदन दें। ध्यान रहे, आपने जो लिखा है वो आपको पता है। यदि आपने सही नहीं लिखा है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि नंबर तो आए जो आए, फिर पेरेंट्स आपके साथ क्या करेंगे ये आप खुद सोचिए। क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में ये कह देते हैं कि सर यूनिवर्सिटी ने फ़ेल कर दिया। मतलब मैं बहुत बार बच्चों को डांटता हूँ इस बात को लेकर के कि यूनिवर्सिटी आपको फ़ेल क्यों करेगी। क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, आप लोगों की जो आंसर राइटिंग की शैली है वो उतनी अच्छी नहीं है। बच्चों, इस चीज़ को स्वीकार करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं होती है। आप लोग थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करें, ज़्यादा पढ़ें और किसी भी प्रकार का डाउट होने पर अब ये प्रक्रिया आप लोग अपना सकते हैं। यदि किसी को शक है तो आप लोग पहले एप्लीकेशन दो और उसके बाद जिस दिन बुलाया जाए आपको, उस दिन अपने पेरेंट्स के साथ आओ, उनके सामने आपकी कॉपी चेक होगी। फिर देखते हैं आपके कितने जो है मार्क्स बढ़ते हैं, घटते हैं और क्या होता है। आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी मेरी तरफ से। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।